राम मंदिर चढ़ावा मामला में एसआईटी को दान पेटी से बैंक तक रकम की हैंडलिंग प्रक्रिया में कई स्तरों पर चूक मिली। सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा तेज। नोटों की गिनती में निजी एजेंसी की भूमिका, कर्मचारियों की जांच व्यवस्था और सीसीटीवी निगरानी पर उठे सवाल। एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की तैयारी। एसबीआई ने वाराणसी की निजी सिक्योरिटी एजेंसी को दिया था ठेका। एजेंसी ने अयोध्या के लड़कों को नौकरी दे दी। बनाए गए ड्रेस कोड का पालन नहीं किया जाता था। ड्यूटी के बाद घर जाते समय कर्मचारियों की जांच में लापरवाही। चोरी करने के लिए कर्मचारी सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़े हो जाते थे। दोनों लड़के घरेलू कपड़ों में ही कर्मचारी राम मंदिर ट्रस्ट में कमरे में बैठकर गिनने लगते थे नोट। सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखने में भी लापरवाही। राम मंदिर चढ़ावा विवाद में चर्चा के केंद्र में आए सोमेश आनंद का दावा, एसआईटी ने आज तक कोई पूछताछ नहीं की। मैं कहीं फरार नहीं हूं और नियमित रूप से मंदिर परिसर में मौजूद हूं। सोमेश आनंद ने खुद को विवाद से अलग बताते हुए कहा, मेरा और गोपाल राव का नाम बेवजह घसीटा जा रहा है। राम मंदिर चढ़ावा मामले में अखिलेश यादव का एसआईटी पर तंज, कहा कहीं जांच की रिपोर्ट ही चोरी ना हो जाए। सबूत ठिकाने लगाने के लिए दिन बढ़ा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का ऐलान, शुक्रवार को अयोध्या जाएंगे, राम मंदिर में दर्शन करेंगे। संजय सिंह होंगे मौजूद। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, फिरोजाबाद अलीगढ़ को विकास की सौगात। 1100 करोड़ से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। अखिल भारतीय मुस्लिम जमात की मांग, यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी मुस्लिम मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करे। जमात ने कहा, दशकों से मुसलमान समाजवादी पार्टी का समर्थन करता रहा, अब शीर्ष नेतृत्व में प्रतिनिधित्व की जरूरत। समाजवादी पार्टी नेता उदयवीर सिंह का दावा, बीजेपी और सहयोगी दलों में अंदरूनी कलह, कई विधायक संपर्क में होने के संकेत। उदयवीर सिंह बोले, राजभर और निषाद पार्टी के नेताओं के बीच असंतोष, विधायक समाजवादी पार्टी से संपर्क में होने की चर्चा। अमेठी में समाजवादी पार्टी विधायक महाराजी प्रजापति को लेकर सियासी हलचल तेज, पार्टी नेतृत्व की दूरी पर उठ रहे हैं सवाल। भोजपुर में चर्चित भरत तिवारी इनकाउंटर का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सीबीआई जांच की मांग को लेकर दाखिल हुई पीआईएल याचिका में इनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों पर एफआईआर। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग। भरत तिवारी इनकाउंटर पर बिहार की सियासत गरमाई, विपक्ष के साथ बीजेपी कई नेताओं ने उठाए सवाल। विवाद बढ़ने पर बिहार सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए। पुलिस ने मामले में 3 एफआईआर दर्ज की। परिजन फर्जी इनकाउंटर का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सरकार और पुलिस पर बढ़ रहा है दबाव। उद्धव की पार्टी के एक और टुकड़े आज होने के आसार, सभी बागी सांसदों के आज अलग होने की संभावना। 9 सांसद में से 6 सांसद टूट सकते हैं, 2 ने ऐलान किया 4 आज कर सकते हैं। अष्टकर के बाद निम्बालकर भी शिंदे सेना में शामिल। पार्टी में टूट पर बोले उद्धव ठाकरे, वोटर से माफी मांगता हूं, उम्मीदवार चुनने में गलती हुई। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बागी नेताओं और बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, बाहरी लोग तय नहीं कर सकते कि शिवसेना का नेतृत्व कौन करेगा। अमित शाह पर भी इशारों में उद्धव ठाकरे ने बोला, हमला का लोग सिर्फ उस कुर्सी की वजह से डरते हैं, कुर्सी हटते ही कोई पहचान नहीं बचेगी। आदित्य ठाकरे का दल बदल करने वाले सांसदों पर हमला, बोले एनडीए और इंडिया के जनादेश से चुने गए नेता एनडीए में जा रहे हैं। आदित्य ठाकरे का आरोप, सांसदों ने मतदाताओं के भरोसे और विपक्षी गठबंधन के जनादेश से विश्वासघात किया। संजय झा का बड़ा बयान, नीतीश फिर बने राष्ट्रीय अध्यक्ष, निशांत कुमार को बताया पार्टी का भविष्य। जेडीयू नेता श्रवण कुमार का बड़ा संकेत, बोले आने वाले समय में निशांत कुमार को पार्टी की कमान मिल सकती है। ओवैसी का आरोप, राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में मस्जिदों और दरगाहों पर हो रही है टारगेटेड कार्रवाई। ओवैसी ने अमित शाह की कार्रवाई रोकने की मांग की। ओवैसी बोले, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सिर्फ मुस्लिम धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर में कई धार्मिक ढांचों पर कार्रवाई का दावा। प्रशासन का पक्ष, सीमा क्षेत्र में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा समीक्षा के बाद अवैध ढांचों पर कार्रवाई तेज। नीट री एग्जाम में बड़े सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़, 5 मेडिकल छात्र समेत 24 लोग गिरफ्तार। लखीसराय में असली अभ्यर्थियों की जगह सॉल्वर बैठाकर परीक्षा दिलाने की साजिश का खुलासा। बायोमेट्रिक कंपनी के 14 कर्मचारी गिरफ्तार। कई परीक्षा केंद्रों पर छापेमारी के बाद कार्रवाई। गया के मेडिकल छात्र अर्पित राज पर गैंग का सरगना होने का शक। पीएमसीएच के छात्र मयंक कश्यप समेत कई छात्र गिरफ्तार। बीएचयू, एम्स, रायबरेली और अन्य संस्थानों के छात्रों की गिरफ्तारी। जांच में सामने आया परीक्षा में धोखाधड़ी का बड़ा नेटवर्क। रुद्रप्रयाग में गुरुद्वारा गतिरोध में नया मोड़, 7 में से एक निहंग नीचे आया। जारी गतिरोध के बीच निहंगों ने पहली बार रखी अपनी बात। निहंग का दावा, हम कर्णप्रयाग जा रहे थे, गुरुद्वारे में बदसलूकी हुई तो डरकर छत पर चढ़ गए। कर्णप्रयाग घटना पर सिख समाज में रोष। सांसद सरजीत सिंह खालसा की अगुवाई में डेलीगेशन ने हरिद्वार में पुलिस अधिकारियों से की मुलाकात। सिख प्रतिनिधियों का आरोप, निहंगों में हमला नहीं किया, आत्मरक्षा में कार्रवाई की गई।
हरिद्वार एसएसपी ने कहा प्रतिनिधिमंडल की मांग वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा दी गई है। डीजीपी से मुलाकात के लिए देहरादून रवाना हुआ पंजाब का प्रतिनिधिमंडल। हफ्तों के इंतजार के बाद मुंबई पहुंचा मानसून। कई इलाकों में सीजन की पहली बारिश देखी गई। भारी बारिश से गर्मी उमस से मिली राहत। 23 जून से मानसून पकड़ेगा रफ्तार। मुंबई में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव, आवाजाही प्रभावित। बांद्रा में मूसलाधार बारिश से काफी परेशानी, कई जगहों पर भरा पानी। पुणे के कई इलाकों में जोरदार बारिश, कई जगहों पर जलभराव। रुद्रप्रयाग में निहंग मामले में सीएम भगवंत मान ने की सीएम धामी से की मुलाकात। दोनों पक्षों की बात सुनकर किया जाएगा फैसला। उत्तराखंड की सिख संगत को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अपील। पंजाब सरकार किसी भी तरह की मदद के लिए हमेशा तैयार। मुंबई में आयुष डॉक्टर्स ने मेयर ऋतु तावड़े से मुलाकात कर समान मान्यता सरकारी अफसरों की मांग उठाई। रोहतास में शिक्षा की बेटी सानिया खलील ने 70वीं बीपीएससी में किया कमाल, हासिल किया 299 रैंक। जमुई के बेटे बने एसडीएम। फादर्स डे पर पिता को दिया बीपीएससी में सफलता का तोहफा। इम्फाल में विश्व संगीत दिवस पर एक भव्य समारोह का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। पन्ना में फिर खुली किसान की किस्मत। नोएडा के किसान परिवार को मिला 6.5 कैरेट का हीरा। 20 से 25 रुपए आंकी जा रही है कीमत। भारतीय सेना ने तो लेल गुरेज में 4 पर्यटकों का किया रेस्क्यू। पानी फंस गई थी सैलानियों की गाड़ी। जम्मू कश्मीर में आस्था परंपरा के प्रतीक खीर भवानी मेले का शुभारंभ, बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। 200 बसों से नगरोटा से गांधरबल पहुंचे 9000 श्रद्धालुओं का जत्था। मंदिर में की पूजा अर्चना। श्रद्धालुओं ने मां रागन्या देवी की उतारी विशेष आरती। मां रागन्या देवी के लगाए जयकारे। खीर भवानी मेले को लेकर गांधरबल में तैनात किए गए डॉक्टर्स की टीम। दवाई कराई जा रही उपलब्ध। गांधरबल में खीर भवानी मेले को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम। आसपास तैनात किए गए हैं कई जवान। प्रयागराज में रेप के बाद सिगरेट से जलने का आरोप। नाबालिग से रेप के आरोपी मुशर्रफ को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में किया गिरफ्तार। गोरखपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। 16 साल के नाबालिग पर बड़े भाई के परिवार की हत्या का आरोप। छोटे भाई ने सोते हुए बड़े भाई, भाभी और 3 साल की मासूम पर धारदार हथियार से किया हमला। संभल में होटल के कमरे में मिला एसएम लॉज के पूर्व उपाध्यक्ष का शव। मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। महाराष्ट्र जलौन में सरेरा घेराबंदी पर युवक पर चलाई गई गोलियां। गला घोटने की कोशिश, हालत गंभीर। नोएडा सेक्टर 9 की इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग। 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू। दरभंगा में मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों के साथ मौलाना ने क्रूरता की हदें पार की। बच्चे पर शिकायत, मौलाना के खिलाफ एफआईआर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बीएमडब्ल्यू का खौफनाक हादसा। बर्थडे पार्टी से लौट रहे 2 दोस्तों की मौत। महाराष्ट्र कल्याण में नाबालिग लड़की दुष्कर्म का मामला। दोनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पटना के गर्दनी बाग इलाके में कार से मिली लाश। पुलिस जांच में जुट गई है। मेरठ में वैध पटाखा फैक्ट्री का धमाका। आग लगने से अफरा तफरी, फैक्ट्री हुई सील। बिजनौर में मामूली विवाद के चलते पति ने की बेरहमी से पत्नी की हत्या। आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर थाने में 200 मीटर दूर दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। विमेंस नेशंस कप में भारत की बादशाहत। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कीवियों को 2-0 से रौंद कर रचा इतिहास। नवनीत ने मैच के 4वें मिनट में एक जबरदस्त और दमदार स्ट्राइक के साथ गोल कर भारत को दिलाई 1-0 से बढ़त। मैच के 15वें मिनट में सुनीलिता टोप्पो ने किया कमाल। सुनीलिता टोप्पो ने किया गोल। पूरे टूर्नामेंट में अजय रहा भारत। महिला हॉकी इंडिया टीम पर पैसों की बरसात। हर खिलाड़ी के 3 लाख रुपए। सपोर्ट स्टाफ के लिए सदस्य के लिए 1.5 लाख रुपए का नकद इनाम। भारतीय जीत पर पीएम ने दी बधाई। लिखा FIH हॉकी महिला नेशंस कप जीतने पर महिला टीम को बधाई। अमेरिका ईरान में डील के लिए स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख में बातचीत। मध्यस्थ देश कतर और पाकिस्तान ने साझा बयान में कहा अमेरिका और ईरान के 60 दिन के भीतर अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए एक रोड मैप पर सहमत हो गए। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा जब तक वो प्रधानमंत्री ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ तनावपूर्ण रिश्तों की खबरों पर कहा वो अमेरिका की हर इच्छा के मुताबिक काम नहीं करते हैं। हिजबुल्लाह नेता नईम कासिम ने कहा उनका संगठन ऐसी कोई युद्ध विराम डील मंजूर नहीं करेगा जिससे इजरायल को लेबनान के अंदर कार्रवाई की आजादी मिले। ट्रंप ने ईरान के परमाणु खतरे से निपटने की कोशिश में शामिल ना होने को लेकर इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आलोचना की। कहा यह अच्छी बात नहीं कि इटली हमारी और बाकी दुनिया की रक्षा के लिए मौजूद नहीं है। ट्रंप ने कहा कोलंबिया के दक्षिणपंथी उम्मीदवार बेलार्डो डीला ने राष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। अल्बानिया में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर की लग्जरी रिजॉर्ट प्रोजेक्ट के खिलाफ भारी प्रदर्शन जारी। कतर की रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में गैस प्लांट में जोरदार धमाका। LNG प्रोसेसिंग
ऑपरेशन के केंद्र में हुए धमाके में 54 लोग घायल, 18 लापता। अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन में जंगलों में छोटा विमान क्रैश, हादसे में पायलट और 2 यात्रियों की मौके पर मौत।